lady, let it be poor या let it be rich, every lady should stand on her own leg. You see so many needy people कि तुम उसकी उनकी भी मदद करो, तुम्हें बाहर जाके सोशल वर्क भी करने की जरूरत नहीं। शादी के बाद आपने अपनी पढ़ाई पूरी की, तो उस जमाने में इतना आसान था शिक्षा लेना? आसान नहीं था, पर एज आई हैड फैमिली सपोर्ट फ्रॉम माय हस्बैंड एंड फ्रॉम माय मदर फादर लाइक एवरीवन। गर्ल वंस यू गेट मैरिड यू आर डन, एजुकेशन का सवाल ही नहीं आता। मेरे हिसाब से एजुकेशन एंड हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। नमस्कार, नवरात्रि की इस शुभ घड़ी में आपका स्वागत है और हम जैन नारी शक्ति इस अनोखे प्रोग्राम के साथ आपके सामने आए हैं। और आज हमारे साथ है सामाजिक कार्यकर्ता नैना जी मुत्था। आपका इस खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। जय जिनेन्द्र। तो सबसे पहले आपको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी। यस। मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि आपका जो सामाजिक कार्य है वो कैसे बढ़ा? पर इससे पहले आपका जीवन परिचय हम पहले जानना चाहेंगे। मेरी एक्चुअली इट्स लाइक अ स्टोरी, क्योंकि मेरी शादी उस ज़माने में भी बहुत जल्दी हो गई। एंड मेरी फैमिली बहुत एजुकेटेड थी, लाइक मेरे हस्बैंड अमेरिका से एमबीए करके आए थे, माय फादर इन लॉ वाज लॉयर, माय मदर इन लॉ वाज डॉक्टर। सो आई वांटेड टू फिनिश माय एजुकेशन। सो मैंने शादी के बाद मेरा पूरा एजुकेशन कंप्लीट किया। उसमें मेरे को एक लड़की हुई। उसमें मेरे मम्मी का मेरे को बहुत सपोर्ट था कि लाइक टू लुक आफ्टर माय बेबी। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके देन मैं सीए के आर्टिकल्स कर रही थी, पर उतने में लाइक आई कंसीव्ड सेकेंड टाइम, सो सीए मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। पर तभी मैंने एक कंप्यूटर का 1 ईयर कोर्स किया था। तो ऐसे मेरी जो फैमिली जिसमें मेरी शादी हुई थी वाज लाइक रियली मॉडर्न फैमिली एज कंपेयर्ड, बिकॉज आई गॉट मैरिड 40 years back. ओके। And 40 years that time, like Marwadi ladies used to be in Palab, like all my husband's friends wife, सर पे पल्लू ऐसे, एंड दैट वे मैं रोज कॉलेज में रेगुलर पंजाबी ड्रेस पहन के जाने की आने की। लाइक माई हस्बैंड हैड प्रॉमिस्ड मी कि जैसे मैं मेरे माँ के घर में रही वैसे ही मैं ससुराल में रहूँगी, एंड दैट प्रॉमिस दे हैड कंप्लीटेड। वो होने के बाद मैंने पहले मेरे को 3 बच्चे हैं। तो पहले जब तक मेरा छोटा लड़का 10th स्टैंडर्ड होता नहीं तब तक मैं आई वॉज अ रेगुलर हाउसवाइफ। मीन्स उसमें नहीं, बट लाइक आई वॉज माई फादर इन लॉ वॉज रियली मॉडर्न एंड ही वॉन्टेड मी टू डू some job in insurance company. So I had given that exam also, and I came first in Maharashtra, and I was working as development officer in ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। फिर उसके बाद मेरे को लाइक तीसरा चाइल्ड होने के बाद मैंने वो भी बंद कर दिया। फिर आफ्टर माय सन बिके लाइक फिनिश्ड हिज 10th, उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा काम चालू किया। मेरे को पेंटिंग की, म्यूरल करने की बहुत लाइक ये थी, विश थी। तो इसलिए मैंने 7-8 एग्जीबिशन बॉम्बे में नयन मयूरी नाम से किए थे। एंड माई हस्बैंड ऑलवेज सपोर्टेड मी इन वॉट एवर आई डू। मेरे को कभी भी किसी भी चीज़ का रिस्ट्रिक्शन नहीं था। सो दैट वॉज लाइक बिगेस्ट पॉइंट। एंड उसके साथ मेरे को बाकी भी फैमिली सपोर्ट बहुत था। तो देन माय फादर इन लॉ ही हैड डन बिग डोनेशन दीनानाथ मंगेशकर में। तो जो कैंसर रिसर्च सेंटर है वो विमल लालचंद मुत्था मेरे मदर इन लॉ के नाम से है। और फिर अभी जो नई बिल्डिंग उनकी बनी है उधर का भी ओपीडी हमारे नाम से ही है, हमारे मदर इन लॉ फादर इन लॉ के नाम से। उधर मोदी जी खुद आए थे मेरे हस्बैंड को फेलिसिटेट करने को। सो ऐसे मेरे फादर इन लॉ ने सब ये जो चैरिटी की शुरुआत है उन्होंने की। जो अभी हम लोग, मेरे हस्बैंड भी बहुत, अभी हम लोगों ने ताराचंद हॉस्पिटल में भी बच्चों के लिए आईसीयू, फिर जैसे कोविड में बहुत लोगों को आईसीयू मिल नहीं रहा था, वेंटिलेटर्स मिले, तो उधर भी हमने काफ़ी बड़ा डोनेशन करके कभी भी लाइक
किसी को भी ज़रूरत है, गरीब लोग हैं उनको ताराचंद हॉस्पिटल में ये है। देन वी आर अगेन वेरी मच फॉर लेडीज़ एम्पावरमेंट या फिर आप आपका जो सोशल वर्क है हम हाँ, ज़रूर जानना तो चाहेंगे, पर फिर आपने पहले जो बताया कि आपकी जो शादी है वो आपकी शादी हुई शादी के बाद आपने अपनी पढ़ाई पूरी की। तो उस ज़माने में इतना आसान था शिक्षा लेना? आसान नहीं था, पर एज़ आई हैड फैमिली सपोर्ट फ्रॉम माय हस्बैंड एंड फ्रॉम माय मदर, फादर लाइक एवरीवन। तो कैसे है कि मेरे को बच्चा 18 साल में बच्चा हो गया। सो लाइक मेरी मम्मी बच्चा सँभाल ले कि आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज, मेरे हस्बैंड थे, आई वाज़ ड्राइविंग। सो मेरे को फैमिली से दैट वे फैमिली का हाँ, सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला। सपोर्ट था लाइक मेरे को ऐसे कभी लगा ही नहीं कि मैं ससुराल में आई हूँ। इट वाज़ लाइक माय ओन हाउस। सो इसलिए एंड आई वाज़ वेरी गुड इन स्टडीज़। इन 10th ऑल्सो I had got something 89%. So I was always a bright student. So cope up करने को after like मेरी लड़की मेरा सिजेरियन हुआ फर्स्ट सिजेरियन एंड 2 months में मेरी एग्जाम थी बट आई passed my BCom in distinction. So like that way I had very good family support. So that was never like struggle for me. बट अगर ये आप पूछेंगे दैट उस जमाने की दूसरे मारवाड़ी लेडीज को दूसरे, तो आई डोंट थिंक इट वाज पॉसिबल। कैसा था उस ज़माने में पढ़ाई करना? उस जमाने में पढ़ाई करना लाइक फॉर गर्ल वंस यू गेट मैरिड यू आर डन। एजुकेशन का सवाल ही नहीं आता था लाइक आफ्टर मुझे मेरे को तो मेरे सिवा कोई मालूम नहीं तभी कि किसी ने शादी के बाद पढ़ाई की स्पेशली इन आवर जैन कम्युनिटी। ओके। मीन्स लाइक बट इतनी जल्दी मीन्स लाइक मेरी शादी थोड़ी जल्दी हो गई पर लाइक आई थिंक आई वाज लकी कि मेरे को ये सब करने का प्रोत्साहन मेरे फैमिली से सबसे मिला। मेरे को भी लाइक एक एजुकेशन का बहुत अंदर से ये था। आई वांटेड टू स्टडी। अभी भी मैं एवरी टाइम आई रीड अ लॉट। मेरे को मेडिकल इसमें बहुत ये है। सो लाइक हमें तो घर में सब बोलते हैं कि बिना डिग्री का डॉक्टर लाइक I like to read more on like new inventions, new years. So that way I was always very inquisitive. आप लकी थी इसलिए आप ये सब कुछ कर पाई, पर आप सोशल वर्क में कैसे आई? Social work में mainly it is because of my father-in-law. ओके। एक्चुअली उन्होंने जो शुरुआत की हमारे घर में एंड मैंने हमेशा देखा है मेरे हस्बैंड भी कि हमारे अभी समझो बहुत बड़ा ट्रक्स का फ्लीट है। वी आर वेरी बिग ट्रांसपोर्टर्स। सो हमारे यहाँ कभी भी किसी ड्राइवर को या किसी स्टाफ को कुछ भी लगता है मेडिकल उनके फैमिली को उनका मामा चाचा किसको भी सो लाइक माई हस्बैंड इज ऑलवेज देयर टू हेल्प देम आउट ऑफ द वे जाके। अभी हम लोग इधर दीनानाथ में है तो वो नहीं भी थे तभी भी हम लोग पहले से लाइक हमारे इसमें था कि लाइक वी शुड हेल्प अदर्स। सो फिर मैंने भी लाइक इवन आई फील कि गॉड हैज गिवन अस सो मच द एवरी पर्सन इट इज देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुमने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। ज़रूर। क्योंकि सिर्फ अपने बच्चों को तो सभी देते हैं पर जो अनफॉर्चुनेट है जिनके पास कुछ नहीं है सो इट्स आर ड्यूटी दैट वी शुड डू। एंड तुम्हें बहुत ज्यादा लंबे जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे आजू बाजू में यू सी सो मेनी नीडी पीपल कि तुम उसकी उनकी भी मदद करो। तुम्हें बाहर जाके सोशल वर्क भी करने की जरूरत है। अगर तुम देख रहे कि किसी बच्चे का एजुकेशन नहीं हो रहा है, किसी बच्चे को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है या किसी के इसमें कुछ ये और कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो भी हर एक आदमी ने हर अगर ऐसा डिसाइड किया कि वी वांट टू हेल्प अदर्स देन इट विल बी यू हैव इनफ गॉड हैज गिवन। सो नाउ इट इज आवर ड्यूटी कि अपन समाज के लिए भी कुछ करें। जैसे मैं अभी स्पेशली फॉर लड़कियों के लिए फिर बच्चों का एजुकेशन बच्चों की हेल्थ। मैं यही आपसे कहना अभी चाहती थी कि आप लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, उनके शिक्षा के लिए बहुत काम करती है, तो वो कैसा रहता है सब कुछ? मीन्स अभी जैसे डॉक्टर विनोद शाह उनका वो बिलारवाड़ी में एक ये है एक संस्था है तो उनका जन सेवा फाउंडेशन करके सो लाइक उधर भी हम लोग सब जो लेडीज़ है जिनको कोई नहीं है जिनका ये नहीं उनको सिलाई मशीन दे के उनको उधर रह के फिर
को लगा के फिर आगे उनको जॉब्स देखने का ये। सो इन दैट वर्क वी डू लॉट ऑफ वर्क, क्योंकि मेरे हिसाब से एजुकेशन एंड हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और लेडीज के लिए तो आई ऑलवेज फील कि एवरी लेडी, लेट इट बी पुअर या लेट इट बी रिच, एवरी लेडी शुड स्टैंड ऑन हर ओन लेग्स, कि उसको कभी भी उसके पति के सामने या बच्चों के सामने पैसे मांगने नहीं पड़े। शी शुड बी इंडिपेंडेंट। हाँ, तुम लाइक प्यार से पति देता है तो कुछ नहीं, पर इट शुडंट हैपन कि माय लाइफ इज अफेक्टिंग कि पति पैसे नहीं दे रहा है। सो अभी ये इक्वालिटी का एज है। इवन माय डॉटर्स दे आर लाइक, माय वन डॉटर शी इज इनटू फूड, गौरमे गुरु करके उसका फूड चेन है। एंड देन माय सेकंड डॉटर शी इज इन स्विट्जरलैंड, उसकी खुद की एआई कंपनी है विथ हर हस्बैंड ओके। प्रणय जैन। सो लाइक यू शुड, एवरी लेडी शुड वर्क। अभी मैं भी 10 साल से मेरा एक शो करती थी, लाइक फॉर आई कॉल ऑल एग्जिबिटर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, ओके। स्पेशली उसमें लेडीज एग्जिबिटर्स रहते। लेडीज को वी गिव मोर प्रेफरेंस देन ज्वेलर्स वगैरह। दे शो देयर टैलेंट्स, दे शो देयर प्रोडक्ट, दे सेल। So like it is for me, but the money what we get, we generally do lot of charities. So according to me, that is how you should live. आप महिलाओं के लिए भी काम करती है, आरोग्य क्षेत्र में भी काम करती है, साथ ही आप बच्चों के लिए भी काम करती है, तो वो किस तरह से आप काम करती है? बच्चों के लिए यानी बच्चे इज फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री ना। अगर उनका हेल्थ है, अभी जैसे हम लोगों ने बीच में सर्वाइकल इसका सर्वाइकल इंजेक्शंस फॉर गर्ल्स, वो कैंप था इनकी तरफ से, फीकी फ्लो की तरफ से। तो आई गिव गुड डोनेशन कि सब लड़कियों को फ्री में सर्वाइकल इंजेक्शंस मिलने चाहिए, बिकॉज सर्वाइकल कैंसर इज वेरी डेंजरस। एंड अपना अभी दैट इंजेक्शन इज सो कॉस्टली, आई थिंक 3,500-4,000 का कुछ रहता है। सो आई डोंट थिंक एनी पुअर पीपल विल गो एंड टेक देयर चाइल्ड एंड सर्वाइकल का, बिकॉज उनके खुद के रोज के नीड्स ही खत्म होते हैं, नहीं तो वो किधर जाके ये फैंसी इंजेक्शन देंगे। दैट इज व्हाट। सो वी गेव डोनेशन टू फिकी, दे ऑर्गेनाइज ब्यूटीफुल कैंप। हमारे सामने हम खड़े रह के लाइक बहुत लड़कियां अपने अपने इधर से झोपड़ियों में से, इधर से ऑल पुअर पीपल दे आर कम लॉट ऑफ ये, उनको हमने इंजेक्शन दिलवाए, विच इज अकॉर्डिंग टू मी। आप अपने से जो भी होगा उतना सोशल ये करिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हारे पास बहुत पैसा चाहिए कि सोशल सर्विस करने के लिए, बिकॉज सबकी नीड्स इतनी बड़ी नहीं रहती है, पर आपकी थोड़ी भी मदद उनको बहुत कर सकते हैं। आपका जो काम है वो बहुत अच्छा है, बड़ा है। इसके साथ ही समाज में ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास समय होता है, जिनके पास धन भी होता है, पर अगर वो आपके जैसा काम करना चाहते हैं या फिर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? सी आपका कोई संपर्क है या कोई ईमेल आईडी? मीन्स लाइक मेरा ऐसा खुद का कुछ एनजीओ वगैरह नहीं है। वी आर थिंकिंग कि वी शुड हैव सम एनजीओ एंड जिसमें से ये करें, पर मैं सबको वही बोलूँगी, अगर तुम्हारे पास है रिसोर्सेस तो आप, मैंने जैसे बोला, आजू बाजू के लोग देखो, जैसे रास्ते में यू सी सो मेनी पीपल कि जिनके पास ठंडी में ब्लैंकेट्स नहीं रहते, सादे खाना पीने को नहीं रहता, बच्चे ऐसे रहते, तो यू कैन जस्ट गो एंड गाइड देम कि इनको स्कूल में डालो, भीख मत मांगने को लगाओ, लाइक ऑल दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स यू कैन रियली डू, जिसमें कुछ तुम्हें ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगता, पैसा भी नहीं लगता। यू जस्ट हैव टू शो देम वे कि अच्छा, अपने पास संस्थाएं बहुत है जो ये काम करती है, पर अपन ने लाइक वी शुड टेक इनिशिएटिव एंड गेट इट डन। आपको क्या लगता है सोशल वर्क करना इतना आसान भी है? अगर तुम डिसाइड करो और अगर तुम्हारे मन में भाव है कि मेरे को किसी की मदद करनी है, तो इट्स नॉट दैट मन में डिफिकल्ट। भावना होना ही भावना कितना होना ज़रूरी बहुत है? जरूरी है। अगर तुम्हें, अगर कोई दुखी आदमी दिखता है, तुम्हें उसका दुख दिखता है, एंड तो तुम्हारे मन में भावना होनी चाहिए कि आई शुड हेल्प दैट पर्सन, कि दैट पर्सन नीड्स हेल्प। तो तो आप ऐसे, जैसे वृद्धाश्रम, उनको सच्ची अपनी ज़रूरत रहती है, कि कितने ऐसे माँ बाप रहते हैं, बूढ़े लोग रहते हैं जिनको अपने बच्चे छोड़ देते हैं। दे व्हाट दे नीड, कि उनके बेसिक नीड्स के लिए भी वो इतने दुखी रहते हैं। तो समटाइम्स यू गो इन वृद्धाश्रम, यू टॉक विद देम,
उनको अगर कुछ मदद लगती है, तो जिसको पैसा भी नहीं लगता, लाइक ज़्यादा। आपके मन में जो भावना है वो हर किसी के मन में आए, इसलिए आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगी? वही बोल रही थी, अपनी आँखें खुली रखो। तुम्हें आँखें खुली रखी तो इंडिया जैसे कंट्री में अपने को नीडी लोग, जो गरीब लोग हैं, उनकी कमी है ही नहीं। अगर मन में भाव रखो तो आप उनकी कौन से भी तरह से मदद कर सकती है। या आपके आजू-बाजू के भी लोग दिखते हैं, उनकी भी आपने शुरुआत आप उधर से करो कि मेरे काम वाली बाई है, उसके बच्चे हैं, उनको अगर कुछ एजुकेशन का ये है, तो उनको प्रॉपर स्कूल बताओ कि इधर तुम्हें फीस कम लगेगी, इधर तुम डालो। उनके बुक्स को कितना पैसा लगता है, उनका एजुकेशन की आप फीस भरो। जैसे हमारे घर में जितने काम के लोग हैं, सबका एजुकेशन हम करते हैं। ये बहुत बड़ी सब, बात हाँ, है। और उसको लाइक यू डोंट नीड दैट मच मनी। ऐसे कुछ कि ऐसे नहीं कि लाखों में फी लगती है, पर तुम्हें भाव होना चाहिए। अभी नवरात्रि की धूमधाम है, तो आप महिलाओं को क्या सलाह देना चाहेंगी? महिलाओं को ये स्पेशली फॉर यंगर जनरेशन, नवरात्रि है, बहुत इंजॉय करो, माता जी की पूजा करो, डांडिया खेलो, पर एट द सेम टाइम यू हैव टू बी केयरफुल, केयरफुल अबाउट द एटमॉस्फेयर। बाहर कैसे दिन है, किस पे भरोसा करना है, वे व्हाट आर योर बाउंड्रीज, वेयर यू शुड स्टॉप। मेरे हिसाब से हर लड़की ने माँ बाप का सुनना चाहिए। अभी सब लड़कियों को लगेगा दिस इज वेरी बोरिंग, बट लेटर आई विल नाउ माय डॉटर्स से कि हाँ मम्मी, तू तभी बोलती थी, यू वर राइट। कि ऐसा माँ बाप जो बोलते हैं, माँ बाप जितना तुम्हारा शुभ चिंतक कोई नहीं रहता। तो एवरी गर्ल शुड थोड़ा सा रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स एंड लिसन टू देम। तो फिर एंड थोड़ा यू हैव टू बी केयरफुल। अभी बाहर इतना जो खराब हो रहा है, सब घटनाएं अपन रोज देख रहे हैं, तो कि रात को अपन राइट टाइम से घर पे आओ। लाइक यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट बाकी ऑल द हैबिट्स, बैड हैबिट्स। बुरे संगत वाले लोगों से थोड़ा लंबा रहो, दैट इज व्हाट आई फील। आपको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएँ और आपके आगे के कार्य के लिए भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेन्द्र। तो ये थी नैना जी मुत्था, जिन्होंने सोशल वर्क में बहुत बड़ा काम किया है और वो अभी भी उनका काम चल रहा है। तो उनका जो कार्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो के ज़रिए ज़रूर पहुंचना चाहिए और हम इसी आशा भी करते हैं।